हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग डेज 2। इसमें हम बात करेंगे केनवा डे फर्स्ट के बारे में। बाकी अन्य बातें सब लास्ट में होंगी। यहाँ पर आपको करना क्या है कि पहली बात तो आती है नेटवर्क मार्केटिंग करने व सीखने के लिए कुछ प्रमुख टूल्स हैं, जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट या फिर स्मार्टफोन। ठीक है, इसमें स्वाभाविक बात है कि इंटरनेट होना चाहिए। अब इसमें करना क्या है, और ये भी बात है कि चाहे डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो या फिर स्मार्टफोन हो, सबके टूल्स या सबकी मशीनरी या सबका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। इसलिए जो भी बातें हम करेंगे वो आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले काम ये करना है, दो तरीके से ये सीखा जा सकता है या इस प्रकार किया जा सकता है। एक तो गूगल क्रोम पर, दूसरा आप जो प्ले स्टोर है वहाँ से आप कैनवा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल क्रोम पर आप canva.com www.canva.com आप सर्च करेंगे तो वेबसाइट खुल जाएगी। उसमें जब वेबसाइट खुल जाएगी तो आप सर्च करेंगे। यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि टेम्पलेट के बारे में। टेम्पलेट चाहे वो फेसबुक टेम्पलेट हो, चाहे वह इंस्टाग्राम टेम्पलेट हो, या फिर कोई पोस्टर हो या बैनर हो, या फेसबुक टेम्पलेट हो, या फिर यूट्यूब पर लगाने के लिए हो, तो या आप चाहे स्कूल हो, चाहे कोई जिम हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे फेस्टिवल हो, चाहे जो भी हो, वो चीज़ें आप डाल करके सर्च आप करेंगे तो दिखाई पड़ जाएगा। उससे संबंधित सारे के सारे चित्र आने लगाएंगे। स्मार्टफोन में पहले से ही जैसे ही आप ऐप खोलेंगे तो उसमें कई सारी चीज़ें दिखाई पड़ जाएंगी। सोशल मीडिया अलग है, वीडियो अलग है, इंस्टाग्राम अलग है, फेसबुक अलग है, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उस पर जब आप क्लिक कराएंगे जो है तो उससे संबंधित फ़ोटो आपको दिखाई देने लग जाएंगे। अब यहाँ पर दो प्रकार की चीज़ें आपको मिलेंगी। एक तो फ्री टेम्पलेट्स मिलेंगे, दूसरे चीज़ प्रो वाले अर्थात पैसे वाले अर्थात जिनको आप पैसा खर्च करके प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज़ फ्री वाले अर्थात क्राउन वाले ये पैसे वाले होंगे। पैसा खर्च करने पर ही आप क्राउन वाले प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा आप फ्री वाले प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले आप फ्री से आप स्टार्ट करें। आप पसंदीदा टेम्पलेट पर क्लिक करिएगा, फिर कस्टम पैनल पर आ जाइएगा। फिर यहाँ पर कलर को चेंज करना है। कलर वाले पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कलर के ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। अब इसमें आप चाहें तो जो टेम्पलेट है उसका चाहें तो आप छोटा भाग उस पर क्लिक करके उसके कलर को चेंज कर सकते हैं, या फिर चेंज आल पर क्लिक करके वहाँ पर भी पूरे के पूरे कलर को आप चेंज कर सकते हैं। पूरे टेम्पलेट के कलर को आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो टूल्स हैं, ठीक है, तो टूल्स है जैसा कि हमने बताया कि आपका जो स्मार्टफोन की कैटेगरी या आदि इत्यादि के आधार पर, तथा जो टैबलेट है या लैपटॉप है या डेस्कटॉप कंप्यूटर है, इसमें ये जो टूल्स के ऑप्शन हैं वो आपको अलग अलग मिलेंगे। अलग अलग करने का अर्थ यह कि क्रमशः ज़्यादा मिलते चले जाएंगे तो ज़्यादा आपको ऑप्शन मिलते चले जाएंगे। इस प्रकार से आप टेम्पलेट के कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। जो टेक्स्ट है उसके कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं, अर्थात जो आप टेक्स्ट मैसेज लिखा हुआ है, जो कि अक्षरों में, शब्दों में लिखा हुआ है, उसको भी चेंज कर सकते हैं, उसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको
टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। आप फोटो क्लिक करके फ़ोटो भी आप चेंज कर सकते हैं। एलिमेंट पर क्लिक करें। अब स्कूल के लिए चाहिए तो स्कूल के लिए आप सर्च करें, बिजनेस के लिए चाहिए तो बिजनेस के लिए सर्च करें, दुकान के लिए चाहिए दुकान के लिए आप सर्च करें, फेस्टिवल के लिए चाहिए या गुड मॉर्निंग के लिए चाहिए उस पर भी आप सर्च करें, तो उस प्रकार के टेम्पलेट आपको मिलते जाएंगे। अब क्या चाहिए वाली फ़ोटो पर, अब क्या चाहिए उस वाली फ़ोटो पर आप क्लिक करेंगे। अब और भी बताते हैं कि खुद का फ़ोटो कैसे लगाएं। इसके लिए आप अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो गैलरी से फ़ोटो अपलोड हो जाएंगे। गैलरी आपके सामने खुल जाएंगे। गैलरी से जो भी फ़ोटो आप अपलोड करना चाहें उसको आप उस पर आप क्लिक करेंगे तो वह अपलोड हो जाएगी आपके उस स्थान पर। इमेज, वीडियो, ऑडियो आदि सब भी अपलोड हो जाएगा इसी प्रकार से। इसी प्रकार से आप वीडियो पर क्लिक करेंगे तो वीडियो उस जगह अपलोड हो जाएगा। आप कलर चेंज कर सकते हैं। फोटो को भी आप रिप्लेस कर सकते हैं, अर्थात एक स्थान पर दूसरी फोटो भी आप लगा सकते हैं। जो एक फोटो लगी हुई है उसको भी आप उसके स्थान पर आप कोई दूसरी फोटो लगा सकते हैं। इसके लिए आप गैलरी से भी अपलोड कर सकते हैं या अन्य जगहों से भी आप अपलोड कर सकते हैं। अब इतना, जब ये टेक्स्ट आपका चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, चाहे आप जो आपका टेम्पलेट है चाहे उसके किसी पार्ट का आपको कलर चेंज करना हो या आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो, टेक्स्ट को एडिट करना हो, जो उस पर लिखा हुआ है उसके स्थान पर दूसरी चीज़ लिखना हो, वो सब चीज़ें करने के बाद में जब आप फाइनल कर देंगे तो फाइनल करने के बाद जब फाइनल हो गया तो फाइनल के बाद में शेयर पर आप क्लिक करें। मोबाइल के टॉप में ये राइट साइड में बटन होता है। राइट साइड में बटन होता है, यह एक लाइन और तीर के शक्ल की बटन होती है। इसके बाद में लेट सी डाउन पर क्लिक करें। इसके बाद में फाइल टाइप में सेलेक्ट करें प्रॉपर डाउन। अब पीएनजी में सेलेक्ट करें और डाउनलोड करें। अब इस तरीके से डाउनलोड कैनवा पर। अब प्रिंटिंग के लिए क्या करें आपको, अगर मान लिया प्रिंटर से आपको ये चीज़ निकालनी है तो प्रिंटिंग के लिए आप शेयर करेंगे, शेयर वाले पर क्लिक करेंगे, फिर डाउनलोड करेंगे, फिर मीडियम में आप पीडीएफ प्रिंट कलर फोटो प्राप्त करने के लिए आप CMG पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में डाउनलोड। इस तरीके से आप ऑफर वाला पोस्टर बना सकते हैं, विजिटिंग कार्ड पोस्टर बना सकते हैं, लोगो बना सकते हैं। इसके अलावा जिम सेलेक्टेड थंबल भी आप बना सकते हैं। बिजनेस से रिलेटेड भी थंबल आप बना सकते हैं। यूट्यूब चैनल के लिए भी आप थंबल बना सकते हैं। यूट्यूब वीडियो के लिए भी आप थंबल बना सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग डिजाइन बनाना। अब यदि आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन आपको बनाना चाहते हैं तो मान लिया जैसे 5x8 इंच का बैनर क्रिएट करना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे। सर्च बॉक्स में यूट्यूब पर रीडिज़ाइन करें, वाइट कैनवास चुनें, आप उसको क्लिक करें, क्रिएट पर क्लिक करें, फिर कस्टम साइज। जब आप कस्टम साइज पर आप क्लिक करेंगे तो यूनिट आ जाएगा। यूनिट में इंच है या मीटर है या सेंटीमीटर है, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। फिर आप करेंगे क्रिएट न्यू डिजाइन। इस तरीके से आप बना सकते हैं। इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि आप कैनवा के डे फर्स्ट में कैनवा जो कि ऐप है, और यह है ऐप अन्य ऐप से बेहतर है। अन्य ऐप से मान लिया चाहे जो भी चीज़ें हैं, चाहे टेम्पलेट हो या मान लिया फ़ोटो एडिट करना हो या पोस्टर हो, तो उसके मामले में कुछ अन्य ऐप भी उपलब्ध हैं, कुछ अन्य वेबसाइट भी उपलब्ध हैं, लेकिन उन सब में कैनवा ज़्यादा बेहतर है। इसलिए यह कैनवा डे फर्स्ट में आपने सबसे पहले कैनवा के बारे में परिचय प्राप्त किया तथा कैनवा को कैसे खोला जाता है, और ये स्टार्टिंग है, बेसिक चीज़ें हैं। हाँ, अरे हेलो
हाँ, तो आप ने सीखा कैनवा को कैसे हम ओपन करते हैं, कैनवा को कैसे ओपन करते हैं और स्टार्टिंग में हम कैनवा पर क्या कर सकते हैं। और जैसे ही आप इस पर आप और अधिक आगे बढ़ेंगे या इस पर आप सर्च करेंगे या आप देखेंगे ऐप को, आप जैसे जैसे ओपन करेंगे वैसे वैसे और भी आपको ऑप्शन मिलते चले जाएंगे। अर्थात यह एक बेसिक जानकारी, जैसे जैसे आप कैनवा के टूल्स का आप इस्तेमाल करेंगे, उनका प्रयोग या उनका फंक्शन क्या है या वो क्या रिजल्ट देते हैं, ये भी आपको महसूस होता चला जाएगा। हो सकता है शुरुआत में एक आध गलतियाँ हों, हो सकता है कि शुरुआत में आपको टाइम लगे, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, जैसे जैसे बार बार आप इसको बनाते चले जाएंगे, बनाने की प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपके कार्य में निखार आता चला जाएगा, वैसे वैसे ही आपके कार्य में गुणवत्ता आती चली जाएगी। शुरुआत में टाइम ज़्यादा लगेगा, गलतियाँ होंगी। गलतियाँ क्या हो सकती हैं? कभी कोई बटन दब जाएगी, कभी कोई बटन दब जाएंगे, अर्थात आप सोचेंगे इस बटन को दबा करके या यहाँ पर क्लिक करके ये रिजल्ट आएगा, लेकिन कुछ और आ जाएगा। फिर आप उसको सुधारेंगे। कभी आपको ये लगेगा कि अरे ये कार्य तो हम इसमें, ये फंक्शन या ये स्टेप तो हम ले ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर उसी चक्कर में आप जब ट्रायल करेंगे तो आप बेहतर विकल्प तक पहुंच जाएंगे। और ये मान करके चलिएगा कि स्मार्टफोन की अपनी सीमाएं हैं, टैबलेट की अपनी सीमाएं हैं, लैपटॉप की अपनी सीमाएं हैं और डेस्कटॉप कंप्यूटर की अपनी सीमाएं हैं। अर्थात ये कौन सा बेहतर विकल्प है? डेस्कटॉप तो कायदे में सबसे बेहतर विकल्प है, फिर लैपटॉप है, फिर टैबलेट है और फिर स्मार्टफोन है। अब ये जो चीज़ें हमने आपके साथ में जानकारी साझा की है, ये हम कोई एक्सपर्ट नहीं हैं ना, हम एक स्टूडेंट हैं। हम यहाँ पर एक स्टूडेंट के रूप में हम आपके साथ में ये डिजिटल मार्केटिंग कैनवा डे फर्स्ट ये हमने साझा किया है। ये इस आधार पर साझा किया है कि जिन मार्ट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से क्लास स्टार्ट हुई है डिजिटल मार्केटिंग की क्लास स्टार्ट हुई है और इस क्लास को हमने ज्वाइन किया था। इसका सेकंड डे जो 31/1/2026 को रात्रि के 8 से 9:30 बजे लाइव चली थी। उसमें जो कुछ भी हमने सीखा, ये जो कुछ भी हम समझ पाए, ये जो कुछ भी हमको याद रहा है, तो उसको हम रिपीट कर रहे हैं, उसको हम आपके साथ में साझा कर रहे हैं। इसलिए ताकि आपको भी फ्री मिल सके और हमारा भी रिवीजन हो सके। अब इस पर हमको होमवर्क क्या दिया गया है, ये भी हम बात करना चाहेंगे कि इसमें इस लाइव क्लास में हमको होमवर्क क्या दिया गया था। कल होमवर्क दिया गया था जिसमें कहा गया था नंबर 1 स्टेप पर कैनवा को चाहे आप लॉगिन करें। पहला काम ये था कि कैनवा को लॉगिन करना है या कैनवा ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद में सर्च बार में जा करके 20 अलग अलग सोशल मीडिया के टेम्पलेट को डाउनलोड करना है, अर्थात टेम्पलेट को खोलना है और उसमें चेंज करना है। फ्री टेम्पलेट वाले में उसको रीडिज़ाइन करना है, किसी में चेंज करना है। 20 टेम्पलेट बताए गए थे, किसी में कलर चेंज करना है, किसी में टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, किसी में थोड़ा कलर चेंज करना है, किसी पार्ट विशेष का टेम्पलेट का, किसी में पूरे टेम्पलेट का कलर चेंज करना है और इसे कस्टम पैनल पर 2 फोटो अपलोड करना है तथा कस्टमाइज को डाउनलोड करना है। किस में डाउनलोड करना है? PDF में डाउनलोड करना है तथा PNG में डाउनलोड करना है, RGB में। इसके अलावा क्या बताया गया था कि क्रिएट बार में 5 से अधिक सोशल मीडिया साइज चार्ट बनाना है। क्रिएट बार में 5 से अधिक सोशल मीडिया साइज में चार्ट बनाना है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल थंबल साइज के चार्ट बनाने हैं।
इसके अलावा क्रिएट पर क्लिक करके कस्टम साइज पर जाना है और 6x4 इंच का डिज़ाइन क्रिएट करना है। 6x4 इंच का डिज़ाइन क्रिएट करना है। ये 7 होमवर्क दिए गए थे। 7 होमवर्क दिए गए थे। अब इसमें चूँकि मान लिया हम ये कह सकते हैं कि हम एक स्टूडेंट के रूप में पहली बार इसमें हम हिस्सा ले रहे थे। जब पहली बार हम इसमें हिस्सा ले रहे थे तो जाना समझा, लेकिन दिक्कतें क्या आई कि अब पहली बात तो दिक्कत ये आई कि अरे ये इतना होमवर्क मिल गया, खैर होमवर्क तो अपनी जगह पर सब सही है, होमवर्क अपनी जगह पर सही है, लेकिन अब इतने सालों बाद में पहली बार स्टूडेंट बनने का मौका मिला, और स्टूडेंट बनने का जब मौका मिला तो और ये जो चीज़ें हमको बताई गई ये हैं जिन मार्ट की तरफ से मनीष कुमार सर जी ने ये सब बताया है और उसी चीज़ को हम आपके साथ में ही साझा कर रहे हैं। तो पहली बात तो रात को सोचते रहे क्या होगा कैसे होगा जा करके, और नेट खोला पता चला कि उसका डाटा ही ख़त्म हो गया। उसके बाद में खैर रात को बड़ी देर तक नींद नहीं आई, लेकिन थोड़ा समझ में आया, प्रयास किया, लेकिन जैसे जैसे उसमें घुसते गए वैसे और ज़्यादा मतलब एक तरीके से ये कहिएगा कि उसमें और ज़्यादा नॉलेज मिलता गया है। लेकिन अब पहली क्लास थी, पहला प्रयास था, सटीक रूप से हैंडल कर पाना मुश्किल था। कुछ बनाने का प्रयास किया तो ये कॉन्फिडेंस है कि हाँ बना सकते हैं। और खैर उसके बाद में खैर रात को सो गए, उसके बाद में सुबह भी जल्दी आँख खुल गए कि अभी तो हमारा होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ। सुबह बुरारे जग गए और फिर कैनवा खोला, डाटा को ऑन किया और उस पर फिर जुट गए। लेकिन कुछ कार्य हुआ। शुरुआत में टाइम लगता है। आप उस दौर को याद कीजिएगा जब बचपन में हम छोटा बड़ा लिखना सीखते हैं, ABCD लिखना सीखते हैं। शुरुआत में थोड़ा सीख जाते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सीखते रहते हैं। इसलिए यह एक मान करके चलिएगा, शुरुआत में आप भी धीरे धीरे आप सीखेंगे। अब यह है 2-4 चेंजिंग में ही काफ़ी सारा डेली मिलने वाला डाटा 50% से ऊपर खर्च हो गया। चिंता ये भी सताने लगी कि शाम को फिर से क्लास है, 8 से 9:30 फिर से क्लास है, उसके लिए भी तो कुछ डाटा बचना चाहिए। लेकिन खैर नहीं बचेगा, कोई बात नहीं, फिर खरीद लेंगे डाटा। ये तो फीस मिलनी है, मतलब ये तो कहते हम, और फिर ये लर्निंग कॉस्ट है। खैर बनाया है और ये भी कहा गया था कि इसको आप भेजेंगे हमारे पास में, भेजेंगे। अब जो कुछ आधा अधूरा बन पाया है, ठीक है, आधा अधूरा बन पाया है तो उसको हम एक माफ़ीनामे के साथ में हम भेजेंगे। अब क्या कहेंगे ये इस बारे में भी हम अपने विचारों को रखेंगे, आपके साथ में हम साझा करेंगे, क्योंकि ये पहला होमवर्क जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी शर्तें लगा दी गई थी कि ये जो डे फर्स्ट, डे सेकंड, डे थर्ड 3 दिनों तक वो सिखाएंगे। चौथे दिन 100 नंबर का टेस्ट लेंगे। दिमाग नहीं खराब हो रहा है, सीखने के लिए दिमाग थोड़ा खराब होगा, लेकिन एक टेंशन हो गई, अरे 100 नंबर का टेस्ट होगा, उसमें भी कंपलसरी लगा दिया गया कि कहा भाई कम से कम 35 नंबर लाने हैं, पास होना ही होना है। और ये है, आज क्लास चलेगी, कल क्लास चलेगी, परसों 100 नंबर का टेस्ट होगा। उसके बाद में नर्सों रिजल्ट आएगा, रिजल्ट बताया जाएगा। रिजल्ट में यदि पास हो गए तो आगे वाले 120 दिन की क्लास मिलेंगे, नहीं तो फेल हो गए तो बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए ये भी टेंशन है कि मान लिया अगर फेल हो गए तो क्या होगा, या परीक्षा चाहे छोटी हो या बड़ी हो, परीक्षा से टेंशन होना तो स्वाभाविक बातें हैं। और खास करके तब यह एक डिजिटल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म या डिजिटल टूल्स एक नए हैं, एक फ्रेशर के लिए नया है। लेकिन इसको सीखना कठिन हो सकता है शुरुआत में। जैसे एक बच्चे के लिए एक भाषा या ABCD या छोटा बड़ा लिखना या पढ़ना जितना कठिन हो सकता है, उतना ही कठिन एक बड़े के लिए डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है, डिजिटल टूल्स हो सकता है। इनको इस्तेमाल करना
या इनके आधार पर कुछ लिखना या डिजिटल प्रोडक्ट बनाना, डिजिटल वर्क करना, ये सीखना कठिन हो सकता है, दिक्कत वाला हो सकता है, लेकिन मुश्किल नहीं है। और ना ही ये नॉट इंटरेस्टेड, ये वेरी इंटरेस्टेड है। ये वेरी इंटरेस्टेड है। हम तो आभार मानेंगे श्री मनीष कुमार सर जी का, वह जिन मैट का जिन्होंने ये अवसर दिया सीखने के लिए। सवाल ये उठता है कि फेलियर से कभी मत डरिएगा। फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ वर्किंग लाइफ, फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ अर्निंग लाइफ, फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ एवरी लाइफ। इसलिए फेलियर से डरने वाली बात नहीं है। केवल डर इस बात से लग रहा है कि ये अवसर जो मिल रहा है, ये अवसर कहीं निकल ना जाए। और यही चीज़ें हम बात कर रहे हैं कि जब हमने कैनवा के ऑप्शन को, इसके पहले भी हमने कैनवा को डाउनलोड किया था कभी, लेकिन उसके ऑप्शन समझ में नहीं आया या उन ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं कर पाए। लेकिन कैनवा को डाउनलोड करने के बाद में ये पता चला कि इसमें तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये बहुत सारा समय ऐसे ही गंवा दिया। बहुत कुछ सीखा जा सकता था, बहुत कुछ बनाया जा सकता है, और बहुत कुछ बना करके बिजनेस किया जा सकता था, बहुत कुछ बना करके बेचा जा सकता था, बहुत कुछ बना करके उससे अर्निंग की जा सकती थी। अब सीखने में तो टाइम लगेगा ही, सीखने में तो टाइम लगेगा ही। बल्कि ये कहिएगा जो इधर उधर का, मान लिया कभी आदमी होता है कि शौक में पैसा या टाइम इन सब चीज़ों को बर्बाद कर देता है। यदि उसको सकारात्मक रूप से खर्च करे तो एक बेहतर परिणाम दे सकता है। यही बात हम कहते भी हैं कि मिनी इन्वेस्टमेंट, या ये कह लीजिएगा लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न। इंपॉर्टेंट है लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न। तो अब यहाँ पर जो कैनवा है, अब इसके पहले दिन तो ये बताया गया, ठीक है, इसमें मतलब स्कोप बहुत ज़्यादा है। वो स्कोप यहाँ पर हमने आपके साथ में शेयर किया है। अब ये जो चीज़ें हैं, अब जो कुछ हमने बना पाया है, ठीक है, अब ये होमवर्क भेजेंगे, इसके आधार पर समीक्षा होगी। आज फिर क्लास चलेगी, कल फिर क्लास चलेगी। तो अगर दोस्तों और कल परसों, कल हो गया, आज हो गया और कल होगा, हाँ परसों परीक्षा होगी। परीक्षा के बाद में रिजल्ट आएगा। अगर पास हो गए तो फिर हम आपको अगली जो 120 दिन में जो भी हम सीखेंगे वो सब हम आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। और बाकी आज जो सीखेंगे उसे कल हम शेयर करेंगे। जो कल हम सीखेंगे वो हम परसों आपके साथ में शेयर करेंगे। जो परीक्षा होगी उसके बारे में भी हम आपके साथ में शेयर करेंगे। और अगर मान लिया फेल हो गए तो ये 5-6 वीडियो देख करके जो है कि थोड़ा सा तुम भी संतोष कर लेना, हम भी संतोष कर लेंगे। लेकिन इतना ये जरूर रहेगा कि हाँ, हमने भी एक बेहतर ट्राई किया। जिनमैट और श्री मनीष सर ने एक बेहतर मौका दिया। अब ये बात दीगर कि हम उसको भली प्रकार से भुना पाए या नहीं भुना पाए और देखा ये जाए। यही बात हम ये भी कहते हैं कि ईश्वर ने ये शरीर दिया, ये भी एक टूल से ही है। हमारी जो परिस्थितियाँ हैं ये भी एक टूल से ही हैं। बस केवल हमें इनसे लाभ उठाना आना चाहिए, इनका उपयोग करना आना चाहिए। इसका पहले भी कैनवा डाउनलोड किया लेकिन उसका उपयोग करना नहीं आया। लेकिन मनीष सर ने समझाया कि हाँ, इसमें ये स्कोप है। अगर आप इसको टच करेंगे, इसमें आप जर्नी स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको ये मिल सकता है, ऐसे मिल सकता है, ये कर सकते हैं। यही चीज़ें लाइफ में भी बात आती है कि लाइफ में भी यदि आप बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, कोई आप कार्य स्टार्ट करेंगे, कोई आप जर्नी स्टार्ट करेंगे तो उसमें मिलेगा। लेकिन हाँ, यदि कोई बेहतर डायरेक्शन मिल जाता है, यदि कोई बेहतर गुरु मिल जाता है, यदि कोई बेहतर मेंटोर मिल जाता है या कोई बेहतर कोच मिल जाता है तो हमारी तमाम प्रकार की कॉस्टें कम हो जाती हैं और हम एक बेहतर रिटर्न को प्राप्त कर सकते हैं। ये बात सही है कि प्रैक्टिस से हमारी जो कॉस्ट है, हमारी जो स्किल है, हमारा जो नॉलेज है, हमारा एक्सपीरियंस है, यह डेवलप होता है। बेशक हमने बहुत कम बातें आपके साथ में शेयर की हैं, मतलब बेशक कम बातें हमने शेयर की हैं, क्योंकि जो लाइव क्लास चल रही थी, कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, उसमें जो कुछ भी हम याद रख पाए, जो कुछ भी हम समझ पाए, उसको हमने आपके साथ में शेयर करने का प्रयास किया है।
नमस्कार, धन्यवाद।